नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार में महागठबंधन के भीतर मचा है सियासी खलबली। सीटों की सियासत हो या नेतृत्व का सवाल, हर मोर्चे पर सवाल उठने लगे हैं। असहमति के सुर उठ रहे हैं। कांग्रेस की पटना में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ने न सिर्फ गठबंधन के भीतर नई बहस को जन्म दिया है, बल्कि तेजस्वी यादव के लिए सियासी समीकरण और भी ज्यादा पेचीदा बना दिए हैं। जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं तेजस्वी अब दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ सीमांचल में एआईएमआईएम की आक्रामक रणनीति। महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस का यह नया दांव तेजस्वी की राह को और कठिन बना रहा है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस अंदरूनी खींचतान से पार पा पाएगा या फिर बीजेपी एक बार फिर इस बिखरते मोर्चे का फायदा उठा लेगी। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन पर भारी पड़ा कांग्रेस का बड़ा दाव। 2025 का चुनावी साल बिहार की राजनीति में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां गठबंधन की एकता और विपक्ष की रणनीति दोनों ही सवालों के घेरे में है। बुधवार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक ने इस राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार बिहार की धरती पर CWC की बैठक का आयोजन अपने आप में एक ऐतिहासिक है, लेकिन इसके निहितार्थ केवल प्रतीकात्मक नहीं है। ये बैठक उस वक्त हो रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और विपक्षी दल महागठबंधन के भीतर तमाम अंतर विरोध उभर कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस जो लंबे समय तक बिहार में सत्ता विहीन रही, अब न सिर्फ अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से गठबंधन के भीतर खुद को बड़े भाई की भूमिका में भी प्रस्तुत करना चाहती है। इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई नेता शामिल हुए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार सहित कई नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन जितना महत्व इस बैठक के निर्णय को नहीं दिया गया, उससे कई ज्यादा चर्चाएं उन बातों की हो रही है जो खुलकर मंच पर नहीं कही गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। दरअसल CWC की बैठक को लेकर ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि कांग्रेस इस समय ऐसा कौन सा दबाव महसूस कर रही जो उसे बिहार में इतनी सक्रियता दिखाने पर मजबूर कर रहा है। क्या ये सीधा संदेश है कि कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी दल नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में आना चाहती है? क्या ये बैठक आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर सीटों के बंटवारे से पहले बातचीत की टेबल पर अपने पत्ते मजबूत करने का एक तरीका? महागठबंधन में खींचतान। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के भीतर कई महीनों से एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है। तेजस्वी यादव जो गठबंधन का चेहरा बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे, अब खुद को एक नए तरह की चुनौती में घिरा हुआ पा रहे हैं। कांग्रेस की CWC बैठक हो या वोटर अधिकार यात्रा, पहले ही तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा ने यह दर्शाने की कोशिश की कि वो जन समर्थन के दम पर अब भी गठबंधन में सबसे अहम नेता है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार का ये बयान कि बिहार में विपक्ष का सीएम चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे ने आग में घी डालने का काम किया है। ये बयान तेजस्वी यादव के लिए अप्रत्याशित ही नहीं बल्कि अप्रिय भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस, जिसे आमतौर पर सहयोगी दलों के दबाव में झुकते हुए देखा गया है, इस बार अलग रणनीति पर चल रही है? बीजेपी और जेडीयू ने इस बैठक को कांग्रेस की राजनीतिक साजिश करार दिया है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पटना में ये बैठक आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए कर रही है, लेकिन आरजेडी झुकने वाली नहीं है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, जो किसी भी हालत में आरजेडी देने को भी तैयार नहीं है। यानी कि पर्दे के पीछे सीट शेयरिंग को लेकर भी जबरदस्त खींचतान चल रही है और कांग्रेस अब धरातल पर उतरकर खुद को निर्णायक बनाने में लगी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कांग्रेस जहां एक और लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा की बात करती है, वहीं भीतर खाने गहरी रणनीति के तहत आरजेडी को किनारे करने की तैयारी में है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन चाल से दोनों के दोनों घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एआईएमआईएम का बड़ा खेल। जी हां, इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा ने भी बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाई है। किशनगंज से शुरू हुई इस यात्रा में ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने केवल 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। एआईएमआईएम का ये बयान कि बीजेपी की बी टीम कौन है, ये बिहार की जनता देख रही, एक तरह से तेजस्वी और आरजेडी पर निशाना है। ओवैसी न सिर्फ सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर महागठबंधन उन्हें साथ नहीं लेता तो वो अकेले चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार है। और ये सीधे तौर पर महागठबंधन को कमजोर करने वाली स्थिति है, खासकर तब जब सीमांचल जैसे क्षेत्र में मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन की पूरी रणनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तेजस्वी यादव के लिए ये समय बेहद कठिन होता जा रहा है। एक और कांग्रेस दबाव बनाकर सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, दूसरी ओर एआईएमआईएम सियासी जमीन हथियाने को तैयार है। गठबंधन के भीतर पहले से ही सीएम चेहरे को लेकर भ्रम की स्थिति है। तो लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस को साइडलाइन किया था, अब शायद कांग्रेस उसी रणनीति का जवाब देने में लगी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में उनकी चुप्पी भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जब उनसे पूछा गया था कि सीएम फेस कौन होगा, और उसके बाद कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कहते हैं कि सीएम कौन होगा ये जनता तय करेगी, और फिर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। तो ये साफ संकेत है कि महागठबंधन के भीतर आपसी तालमेल में बड़ी दरार है। भाजपा और एनडीए इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने के मूड में है। एनडीए के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच की ये रस्साकस्सी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाएगी। वहीं कांग्रेस की रणनीति भी अब एनडीए को सीधा जवाब देने की नहीं, बल्कि गठबंधन में खुद को मजबूत करने की है। सीडब्ल्यूसी की बैठक का संदेश भी यही था। कांग्रेस अब सिर्फ मंच साझा करने वाली पार्टी नहीं रहना चाहती है, वो रणनीति बनाने और फैसले लेने वाली ताकत के रूप में सामने आना चाहती है। और यही वजह है कि ना तो सीएम चेहरे को लेकर कोई अंतिम सहमति बन पा रही है और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भरोसेमंद प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई है। एक और उन्हें कांग्रेस के बढ़ते दबाव से निपटना है, दूसरी ओर ओवैसी जैसे नेताओं के निशाने से बचना है। आरजेडी अभी भी बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर सीटों के बंटवारे को लेकर मामला बिगड़ा तो वो अकेले पड़ सकती है। कांग्रेस जो लंबे समय तक बिहार में एक सीमित भूमिका में रही, अब जमीन पर उतरकर अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने की कोशिशों में जुटी हुई है। और ये तभी संभव है जब वे आरजेडी से अधिक सीटें ले या कम से कम बराबरी की हैसियत पर आए। ऐसे में गठबंधन की वो एकता जो चुनावों में इससे पहले देखी गई थी कि एक साथ उतरे थे, हालांकि मतभेद तब भी थे, अब संकट में पड़ती नजर आ रही। राजनीति में कोई भी चाल सीधी नहीं होती और शायद यही बिहार की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा सच है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि विपक्षी एकता के सपनों में कई दरारें हैं, जिन्हें पाटने की जिम्मेदारी किसी एक दल की नहीं है। लेकिन अगर हर दल सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगा रहेगा तो वे दिन दूर नहीं जब विपक्ष की यह एकता खुद ही बिखर जाएगी। तेजस्वी यादव की राजनीतिक सूझबूझ अब कसौटी पर खड़ी है। उन्हें ये तय करना है कि वे गठबंधन की मजबूती के लिए कितनी सीटें त्याग सकते हैं और कितनी सीटों की मांग करके खुद को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए रख सकते हैं। चारों ओर से तेजस्वी उलझे हुए हैं। बिहार की जनता इस सियासी दांवपेच को देख रही है। जनता को ये समझ में आ रहा है कि कौन कौन अपने फायदे के लिए साथ आया है और कौन वास्तव में बदलाव की राजनीति करना चाहता है। वहीं एआईएमआईएम की सीमांचल न्याय यात्रा हो, कांग्रेस की पटना की सीडब्ल्यूसी बैठक हो या तेजस्वी की अधिकारी यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, हर नेता अब सीधे जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन यात्राओं और बैठकों से ज्यादा जरूरी है कि विपक्षी दल आपसी मतभेद खत्म करें, नहीं तो बीजेपी और एनडीए एक बार फिर अपनी चुनावी रणनीति से उन्हें चौंका सकती है। बिहार की राजनीति इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां गठबंधन की एकता और विपक्ष की रणनीति दोनों की असली परीक्षा हो रही है। कांग्रेस का पटना में शक्ति प्रदर्शन महज एक बैठक नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए बिछाई जा रही बिसात है, जिसमें हर मोहरा सोच समझकर चलना होगा।
आरजेडी के सामने अब ये चुनौती है कि वे सहयोगियों को साधे या सियासी अखाड़े में अकेले उतरने को तैयारी करे। एआईएमआईएम की सीमांचल में बढ़ती सक्रियता और कांग्रेस की मुखरता ने तेजस्वी यादव के लिए रास्ते को कठिन बना दिया है। सीट बंटवारे की रस्साकसी से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे तक का सवाल अब गठबंधन की मजबूती नहीं बल्कि उसकी बुनियाद को ही हिला सकता है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि बिहार में किसकी सरकार बनी, बल्कि ये भी है कि विपक्ष के तमाम दावेदार सत्ता की दौड़ में साथ चलेंगे या एक दूसरे के चालों में ही उलझ कर रह जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।